ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा माइंड में, कमेंट सेक्शन में, जहां भी आप चाहें। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 10 साल में पहली बार रूस और नेटो की जो वॉरशिप्स हैं ये मिलकर करेगी नौसेना ड्रिल। देखो ये एक नेवल एक्सरसाइज नहीं है, युद्ध अभ्यास नहीं है, ये आप कह सकते हैं मिलके अभ्यास करेंगी। ठीक है, युद्ध अभ्यास से एक पायदान नीचे की चीज है ये, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रशिया और नेटो ये बहुत ही लंबे समय से एनिमीज रहे हैं, मिलके इनकी वॉरशिप यहाँ पर अभ्यास करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि नौसेना का जो ये अभ्यास है ये कहां पर होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं कोस्ट ऑफ मेडागास्कर, कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, कोस्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर कोस्ट ऑफ फ्रांस। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा माइंड में। यहां पर जो सही आंसर है ये है सी। वेरी इंटरेस्टिंगली आप यहां पर अगर देखेंगे ये आर्टिकल है DW न्यूज का, रशियन नेवी टू ज्वाइन नेटो कंट्रीज इन ड्रिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, रशिया विल टेक पार्ट इन इंटरनेशनल एंटी परेसी मिलिट्री ड्रिल्स। अब एंटी परेसी का क्या मतलब होता है? एंटी परेसी का यहाँ पे मतलब है कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, जो आपको काफी मिलेंगे सोमालिया के आसपास, यमन के आसपास, इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पे इन द फ्यूचर कोई भी ऐसा इश्यू आता है, कोई शिप हाईजैक होती है, तो ये सब कंट्रीज आपस में बातचीत करके उस शिप को बचा पाए या फिर जो समुद्री लुटेरे हैं इनको रोक पाए, इसके लिए यहाँ पर करेंगे अभ्यास। और इस नेवल ड्रिल का नाम क्या है? इसका नाम है अमन 2021 और ये यहाँ पे होगी नियर कराची। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। द इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ये प्रेजेंट करता है फिकी। फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये जो अवार्ड है ना ये मेल और फीमेल दोनों के लिए देते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर जो पेयर दिए हैं इनमें से किस पेयर को मिला है मेल एंड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ना, अगर आपने यहाँ पर चूज किया है डी तो आपने बिल्कुल ठीक चूज किया है। यहाँ पर सही आंसर है बजरंग पूर्निया और इलावेनिल वरालिवन। और बजरंग पूर्निया के बारे में आप जानते होंगे, ये है एक फ्री स्टाइल रेसलर। ये ज्यादातर compete करते हैं 65 kg वेट कैटेगरी में और इन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं इंडिया के लिए इन वेरियस टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वेरास इलावेनिल जो है फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये पार्टिसिपेट करती हैं शूटिंग स्पोर्ट में। और बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि एक स्टेट को भी यहाँ पे अवार्ड मिला है फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट। इस स्टेट ने पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है खेलों को, यह स्टेट है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ रिसेंटली गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। 6 दिन की यह विजिट है टू गल्फ कंट्रीज। यहाँ पे आप अगर देखेंगे दो जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे गए हैं दिसंबर 2020 में। क्वेश्चन सिंपल से आपको बताना है वो कौन से दो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर पहली बार गए हैं इंडियन आर्मी के चीफ। तो यहां पर जो सही आंसर है इट इज सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सी हो गया यहां पे हमारा सही आंसर। और यहां पे आप देख पाएंगे ये पहली बार है इतिहास में जब एक इंडियन आर्मी के चीफ गए हैं यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों। ये दोनों कंट्रीज आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान के काफी करीब रही हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स यूएई की एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं इन द 1960s एंड 70s। तो वहां से लेकर अब आज के समय ये वेलकम कर रहे हैं टू द इंडियन आर्मी चीफ। ये एक ह्यूज चेंज है। और बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि मार्च 2018 में इंडिया और यूएई ने स्टार्ट करी थी अपनी पहली नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है गल्फ स्टार 1। और इंडिया और यूएई ऑलरेडी एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हैं, इसका नाम है डेजर्ट ईगल। और 2019 में इंडिया और सऊदी अरेबिया ने भी नौसेना अभ्यास शुरू कर दिया है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेन्युइनली टफ है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से। अगर आपने इसको सही आंसर कर लिया तो आप मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिसेफ आजकल न्यूज़ में है क्योंकि 11 दिसंबर को था यूनिसेफ डे जो पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया। यूनिसेफ ने ओवर द इयर्स बहुत अच्छे काम भी किए हैं जिसके लिए इनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज द्वारा। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा अवार्ड यूनिसेफ को आज तक नहीं मिला। आपके ऑप्शंस हैं नोबेल पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, आतातुर्क इंटरनेशनल पीस प्राइज या फिर महात्मा गांधी पीस प्राइज। बाय द वे आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं कि आतातुर्क इंटरनेशनल पीस प्राइज ये है टर्की का पीस प्राइज। जिस तरीके से महात्मा गांधी को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडिया, आतातुर्क को टर्की में लोग कहते हैं फादर ऑफ टर्की। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। नाउ यहाँ पे आपने अगर आंसर किया है ए तो आप करेक्ट नहीं है क्योंकि नोबेल प्राइज यहाँ पे सही आंसर नहीं है। जी हाँ, यूनिसेफ को नोबेल प्राइज मिल चुका है मगर यूनिसेफ को कभी भी महात्मा गांधी पीस प्राइज नहीं मिला। बाकी जो सारे प्राइज हैं यहाँ पे आप अगर देखेंगे यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1965 में, इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंडिया से मिला था 1989 में और आतातुर्क इंटरनेशनल पीस प्राइज
टर्की से मिला था 1996 में। और यूनिसेफ के बाय द वे हेडक्वार्टर्स कहां पे है, बिना गूगल किए, कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ, बिना गूगल किए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वो कौन सा सरकारी संगठन है जिसने पार्टनरशिप करी है स्काइलोटेक इंडिया के साथ और इंट्रोड्यूस किया है दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। ये बहुत ही ज़रा खास बात है, इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ना, ये एमटीएनएल नहीं है, ये है बीएसएनएल। इन्होंने क्या किया है कि एक प्राइवेट कंपनी है स्काइलोटेक, इनके साथ पार्टनरशिप करी और अब सैटेलाइट के जरिए धरती पर इंडिया में जो फिशरमैन हैं, जो फार्मर्स हैं और जगह जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम क्या करते हैं कि जो सिंपल आइटम्स हैं उनको हम जोड़ते हैं विद द इंटरनेट। और सिंपल आइटम से यहाँ पे मेरा मतलब है बल्ब हो सकता है, ये एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ये कार हो सकती है। आजकल बहुत सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी के अंडर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीआईबी का कटआउट है, बीएसएनएल इन पार्टनरशिप विद स्काइलोटेक इंडिया टू इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ह्यूज बूस्ट है टू आवर प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली जो साइबर विंग है महाराष्ट्र पुलिस का, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर एक्वायर कर लिया है, सॉफ्टवेयर प्राप्त कर लिया है इंटरपोल से। इंटरपोल से इनको मिला है एक सॉफ्टवेयर जिससे ये ट्रैक करेंगे उन लोगों को जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करते हैं ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये सॉफ्टवेयर है जो आजकल न्यूज में है, ये कौन सा है। टफ क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। देखो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ए, क्रॉलर। क्रॉलर एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है इंटरपोल का। इंटरपोल में आपको ये बता दूं, ये एक इंटरनेशनल संगठन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस में। ये दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स की हेल्प करता है डेटा के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में। तो इन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र का जो साइबर यूनिट है इसकी हेल्प करी है इनके ऑपरेशन ब्लैक फेस में। देखो ऑपरेशन ब्लैक फेस आज से कई महीनों पहले महाराष्ट्र पुलिस के अंडर स्टार्ट किया गया था, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। और इंटरपोल भी आप अगर देखें तो दुनिया भर में बहुत से काम करता है। ये काम करता है आतंकवाद के अगेंस्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर मान लो कोई ग्रुप है जो एक्सपोर्ट करता है ड्रग्स या फिर वेपन्स, उसको ये रोकता है। और अगर साइबर क्राइम कहीं पे हो रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश करता है इंटरपोल। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल फर्स्ट डीप सी पोर्ट। डीप सी पोर्ट आजकल बहुत न्यूज में है। आपको पता होगा सीपैक में जो पाकिस्तान का ग्वादर है, ग्वादर पोर्ट बहुत न्यूज में रहता है, ये भी एक डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट की खासियत ये होती है कि यहां पर ज्यादा शिप्स, ज्यादा बड़ी शिप्स डॉक कर सकती हैं और ओवरऑल ये काफी प्रॉफिटेबल भी होता है। तो वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट बनना शुरू हो जाएगा और ये आपको बताना है कहां पर बनेगा। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ना। उम्मीद करता हूं अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। यहां पर जो सही आंसर है ये है सी, ताजपुर। ताजपुर वेस्ट बंगाल में बनेगा वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि उम्मीद है हमें कि इससे 15,000 करोड़ की यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी और 25,000 लोगों को यहां पर मिलेगा रोजगार। आगे बढ़ते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आंसर करना चाहिए, न्यूज में बहुत है ये। टाइम मैगजीन आपको पता होगा ये पर्सन ऑफ द ईयर इंट्रोड्यूस करती है हर साल। तो 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये इन्होंने एक व्यक्ति को नहीं दिया, ये दिया है एक जोड़े को, एक पेयर को। तो आपको बताना है वो कौन सा जोड़ा है जिसको मिला है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। यहां पे आपके ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, माइक पॉम्पियो, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, माइक पेंस या फिर जो बाइडन, कमला हैरिस। तो यहां पर जो सही आंसर है ये है डी, जो बाइडन, कमला हैरिस को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम। यहां पे आप देख पाएंगे ये कवर आइकॉनिक कवर है आज के समय। और मैं आपको यही बता दूं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि टाइम ने इस बार एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है लेब्रॉन जेम्स को। ये बास्केटबॉल के एक लेजेंड है। उसके अलावा इनका एक और अवार्ड है, अवार्ड आपके लिए टाइटल है, ये है एंटरटेनर ऑफ द ईयर। ये मिला है साउथ कोरिया के के पॉप बैंड को, बीटीएस को। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिसेंटली क्या किया कि ब्रेक डांसिंग के बारे में आपने सुना होगा, यूट्यूब पे शायद हो सकता है कि वीडियो भी देखी हो, लोग ब्रेक डांस कर रहे होते हैं। तो ब्रेक डांसिंग को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रजिस्टर कर दिया एक ऑफिशियल स्पोर्ट कि अब हम मानते हैं कि ये खेल है, इसके भी मिलेंगे मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल इसके भी मिला करेंगे ओलंपिक्स में। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि ब्रेक डांसिंग कौन से ओलंपिक्स में अपना डेब्यू करेगा, मतलब कि कौन से ओलंपिक्स में पहली बार एज ए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा ब्रेक डांसिंग। आपके ऑप्शंस हैं लॉस एंजल्स के समर ओलंपिक्स 2028,
पेरिस के समर ओलंपिक्स 2024, टोक्यो के ओलंपिक्स जो होने थे 2020 में मगर पेंडेमिक की वजह से अब होंगे 2021 में, या फिर नन ऑफ द अबव। एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है पेरिस 2024। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो ये निर्णय है आईओसी द्वारा ये काफ़ी अजीब है। बहुत सारे जो ओलंपिक लेजेंड्स हैं उन्होंने यहाँ पे आलोचना करी है आईओसी की कि आपको क्या आवश्यकता है कि ब्रेक डांस को आप एक स्पोर्ट बना दें। ये ऑब्वियसली किया जा रहा है रेवेन्यू के लिए ताकि जो यंग जनरेशन है ये ओलंपिक्स देखे, मगर क्या ये सही तरीका है प्रमोट करने का ओलंपिक्स को? तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है ओलंपिक्स ब्रांडेड ए मॉकरी आफ्टर इंक्लूजन ऑफ ब्रेक डांसिंग फॉर पेरिस गेम्स। और बाय द वे ब्रेक डांसिंग को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज ए स्पोर्ट तो इसको ब्रेक डांसिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेकिंग। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इससे रोजगार काफी हद तक बढ़ेगा, सरकार कह रही है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर सिर्फ छोटे उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा इससे। तो एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सही आंसर यहाँ पे है ए, फॉर्मल सेक्टर में बढ़ेगा रोजगार। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीआईबी का कटआउट है, कैबिनेट अप्रूव्स आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर। इसमें होगा क्या कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने किसी को काम पे रखा है अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 के बीच में, तो यहां पर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वहां पर सरकार अपना जो कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ा देगी। मगर इसमें भी एक काफी इंपॉर्टेंट रूल भी है कि ये उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए है जिनकी ओवरऑल सैलरी है 15,000 से कम। नाउ अब हम आ चुके हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आंसर आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आया था CGL 2018 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि पॉपुलर नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड का। एस्कॉर्बिक एसिड को हम ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी। आज के समय इम्यूनिटी, विटामिन ये सब बहुत न्यूज़ में है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एस्कॉर्बिक एसिड की बहुत बातचीत हुई है, कई आर्टिकल्स में लिखा गया इसका नाम। सो यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। और अभी के लिए यह है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।